मॉर्निंग बच्चों। पाठ 11 धरती के भीतर बसा नगर कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यूक्रेन के राजा विरोजा, बहुत उनके राजमहल में धन संपदा थी। वे बहुत शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे जंगलों में शिकार करने में उन्हें बहुत पसंद था। जंगलों में शिकार करना, वो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन अपने साथियों के साथ जंगल में घूम रहे थे और बहुत आगे निकल गए। उसी समय उन्हें जंगल में एक टोकरी में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। वो छोटी सी बच्ची बहुत कामदार कपड़े पहनी हुई थी और राजा को देख के वो खिलखिला के हंस पड़े। उस छोटी सी बच्ची को राजा अपने राजमहल में ले आए। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख बहुत से राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे। तब विरोजा ने कहा, मैं अपनी पुत्री अर्थात मेडोना, उस लड़की का नाम क्या था? मेडोना। मेडोना का विवाह उससे करूँगा जो हमारे महल में ही अर्थात विरोजा के महल में ही आके रहे। बहुत से राजकुमार आए। उसमें से फिनलैंड के राजकुमार पीटर के साथ मेडोना का विवाह हो गया। बहुत धूमधाम से उसका विवाह हुआ। मेडोना और पीटर के लिए एक विशेष महल बनवाया गया। उसी में दोनों सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मेडोना अपने राजवाटिका में बैठी हुई थी। उसी समय एक पक्षी उड़ते हुए आती है और मेडोना के ऊपर बैठ कर देती है, जिससे मेडोना बहुत परेशान हो जाती है और केसर का पानी से, गुलाब जल से स्नान करती है, लेकिन वो गुमसुम रहने लगती है। अपनी पत्नी को गुमसुम देख पीटर परेशान हो गए और उन्होंने एक ऐसे नगर की स्थापना करने की सोची जहाँ पशु पक्षी न हो, क्योंकि पशु पक्षी को वो उससे मेडोना डरने लगी थी। विरोजा अपनी लाडली मेडोना के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने आदेश दिया कि धरती के भीतर 1 मील लंबा गलियारा खोदा जाए। उसके दूसरे छोर पर धरती के भीतर ही भीतर लंबा चौड़ा अजब नगर बसाया जाए। उसके बीच संगमरमर का महल हो। महल में वह सब हो जो राजधानी में है। मनोरंजन के तरह तरह के साधन हो, तालाब हो, बाग बगीचे हो और नाच घर भी हो। हीरे मोती, मणि मरकत और सोने से इस कदर उसे सजाया जाए कि हर समय वह झिलमिल झिलमिल करता रहे। उजाले के लिए सूरज की जरूरत भी न पड़े। विरोजा अपनी लाडली बेटी मेडोना के खुशी के लिए आदेश दिए कि धरती के भीतर एक ऐसा महल बनाया जाए जो जैसा धरती के ऊपर है वैसा ही ठीक धरती के नीचे बनाया जाए। अर्थात धरती के अंदर पहले सुरंग बनाया जाए और सुरंग के द्वारा जब बहुत नीचे जाएंगे तब वहाँ पे धरती को खोद कर उसमें एक महल बनाया जाए। वो महल बहुत लंबा चौड़ा हो और ऐसा एक अजब शहर का निर्माण किया जाए। यह संगमरमर का महल हो, इसमें सब कुछ राजधानी जैसा हो। जैसा विरोजा का महल था वैसा ही सब कुछ हो। चारों तरफ मनोरंजन का साधन हो, बाग बगीचे हो, नाच घर हो और वह राजमहल हीरे मोतियों से सजा होना चाहिए। सोने से इस कदर चमकता रह जाए कि हर समय वह झिलमिल झिलमिल करता दिखाई दे। अर्थात वहाँ पे सूरज की जरूरत ना हो। सोने की चमक से, हीरे जवाहरात की चमक से मेडोना और पीटर का महल हमेशा जगमग जगमग करता रहे।
ऐसे अजब महल का निर्माण शुरू हो गया। अजब नगर बन गया, खूब सज धज भी गया। एक दिन भारी लौ लश्कर के साथ पीटर और मेडोना ने उसमें प्रवेश किया। संगमरमर में महल तक राजा खुद उसके साथ साथ आए। पीटर और मेडोना के लिए एक अलग तरह की दुनिया थी, जहाँ सुख ही सुख था, हर और सफाई और खूब चमक दमक थी। अजब नगर में रात दिन न थी, दिन दिन न था। वहाँ हमेशा रोशनी ही रोशनी खिली रहती। पीटर और मेडोना का वह छोटा सा अपना स्वर्ग था। ना कोई चिंता थी, ना परेशानी। वहाँ ना पक्षी थे, ना पशु। इनके अलावा बाकी सब था। अजब नगर का महल जो है वो धरती के नीचे बस गया। जैसा महल ऊपर था वैसा ही अब धरती में सुरंग खोद के बना लिया गया। ये राजमहल इतना खूबसूरत था कि उसके बाद भारी लाव लश्कर होता है बहुत अधिक फौजी दस्ता के साथ, यानी कि बहुत सारे फौज लेके पीटर और मेडोना दोनों अपने राजमहल में प्रवेश कर गए। यह संगमरमरी राजमहल, राजा खुद उनके साथ आए। जो विरोजा थे वे इस राजमहल तक छोड़ने, अपने पुत्री को और उनके पति दोनों को छोड़ने इस राजमहल तक आए। और पीटर और मेडोना के लिए एक अलग सा ही दुनिया थी, यानी कि इतनी खूबसूरत दुनिया थी और यहाँ चारों तरफ इतनी सफाई थी और बहुत ज़्यादा चमक दमक था। इस अजब नगर की यही विशेषता थी कि यहाँ कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी। चारों तरफ सब कुछ साफ साफ था और ये महल पूरा चमक रहा था। अजब नगर में रात रात ना थी, दिन दिन न था, अर्थात यहाँ दिन भर हीरे जवाहरात से यह महल चमकते रहता था। पता ही नहीं चलता था कि कब दिन होता है और कब रात होती है। हमेशा यहाँ खिली खिली रोशनी रहती थी। चारों तरफ हीरे जवाहरातों की चमक से दिन भर पूरा ये महल चमकता रहता था। पीटर और मेडोना का यह छोटा सा स्वर्ग था। यह ऐसे लग रहा था जैसे पीटर और मेडोना के लिए एक स्वर्ग धरती पर उसके पिताजी ने बनाया है। स्वर्ग जहाँ सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, वैसा ही स्वर्ग का रूप देखे विरोजा ने अपनी बेटी के लिए एक धरती के नीचे अजब नगर का निर्माण किया था। यहाँ ना कोई चिंता थी, ना परेशानी। यहाँ कोई भी परेशानी ना थी। बस यहाँ पे क्या नहीं थे तो कोई पशु और पक्षी नहीं थे। यहाँ पे एक भी पशु और पक्षी नहीं थे, क्योंकि मेडोना जो है पक्षियों से ही परेशान होकर गुमसुम हो गई थी और उसकी उदासी को दूर करने के लिए, पशु पक्षियों से बचाने के लिए उसके पिताजी ने, विरोजा ने, इस महल का निर्माण किया था। इसीलिए यहाँ सारी सुख सुविधाएं थी। पीटर और मेडोना के लिए सारी सुख सुविधाएं थी, बस उस राजमहल में पशु पक्षी नहीं थे। अजब नगर का राजा था पीटर और रानी थी मेडोना। वे दोनों जब सो जाते तो पूरा नगर सो जाता था। वहाँ सुबह पक्षी चहचहाते नहीं थे, मुर्गा बाग नहीं देता था, सूरज नहीं निकलता था। इसलिए हर रोज दिन की शुरुआत करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। संगमरमरी महल में पियानो की धुनें छेड़ी जाती थी ताकि राजा रानी सपनों से जाग जाए। वैसे तो उनकी दुनिया ऐसी थी जो जागते हुए भी सपने जैसे लगती थी। जो अजब नगर का निर्माण विरोजा ने किया उसके राजा थे पीटर और रानी थी मेडोना। वे दोनों जब सो जाते थे तो पूरा नगर सो जाता था। यानी कि ये जो राजमहल धरती के नीचे बनाया गया, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा,
इस महल के राजा थे पीटर और रानी थी मेडोना। बस वहाँ सुबह पक्षी चहचहाते नहीं थे। इतना खूबसूरत महल बना था, लेकिन वहाँ किसी चिड़िया की चहचहाहट नहीं थी। कोई मुर्गा बाग नहीं देता था, सूरज सुबह नहीं निकलता था। इसलिए हर दिन की शुरुआत बिना चिड़ियों की चहचहाहट के, बिना पशु पक्षी के ये महल था। इस महल में ना पशु थे, ना पक्षी थी, ना सूरज थे, ना चांद था। केवल हीरे मोती और संगमरमर से यह महल बनाया गया था। इसीलिए जब सुबह होती थी तो इसमें तुरही होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसको मुंह से बजाया जाता है। तो वैसा तुरही बजाया जाता था या पियानो की धुन छोड़ी जाती थी। तब उस महल के राजा और रानी अपनी सपनों की दुनिया से जाग जाते थे। वैसे तो ये पूरी जो उनकी दुनिया थी वो पूरा जो है वह स्वर्ग के जैसा था। वैसे तो उनकी दुनिया ऐसी थी, जगमग हुए भी सपने जैसे लगती थी। माने उनका दुनिया जो है, ये महल जो है, जगमगाता हुआ दुनिया था। ऐसा लगता था कि वे जागते हुए भी सपनों की दुनिया में हैं, अर्थात वे जगे हुए भी जैसे सपना देख रहे हैं, वैसा उनका राजमहल था। इस राजमहल की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी। बच्चों, पाठ 11 धरती के भीतर बसा नगर, जितना परिच्छेद हम लोग पढ़े उसमें से कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे गलियारा, मनोरंजन, मणिमरकत, लाव लश्कर और संगमरमरी। तो ये सभी शब्द को आप 3-3 बार लिखेंगे। उसके बाद कुछ शब्द हैं जिसका हम लोग अर्थ लिखेंगे, जैसे गलियारा, गली की तरह लंबा सीधा रास्ता। दूसरा है लाव लश्कर, भारी भरकम फौज। तीसरा है चहचहाते, पक्षियों की आवाज। तुरही, मुंह से बजाने वाला बाजा। पियानो, हाथ से बजाने वाला बाजा। अब इस परिच्छेद से जो प्रश्न थे वह था, अजब नगर की क्या विशेषता थी? उत्तर हम लोग लिखेंगे, अजब नगर की यह विशेषता थी कि यह धरती के भीतर 1 मील लंबा गलियारा खोदकर एक लंबा चौड़ा नगर बसाया गया था। यह संगमरमर का महल था। इस नगर में मनोरंजन हेतु सभी साधन थे। तालाब था, बाग बगीचे थे, नाच घर थे और इस महल को हीरे मोतियों और सोने से सजाया गया था। थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।